नमस्कार साथियों, स्वागत अभिनंदन एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का। जो भी विद्यार्थी जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लेना और इसके साथ साथ दोस्तों टेलीग्राम से जुड़ जाना। और जो विद्यार्थी अभी तक व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पे मुझे आप अपना शुभ नाम और सिटी सेंड कर देना। आइए साथियों, आज बात करते हैं 700 प्रश्नों पर मैंने जिक्र कर लिया था और उसके बाद जो 700 से लेकर 50 प्रश्न हैं उन पर मैं जिक्र करने जा रहा हूँ। तो आइए साथियों, इम्पोर्टेंट प्रश्न आप सभी के लिए। राजस्थानी भाषा में हकनाम यानी लुकाणु का अर्थ क्या होता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी, गोपनीय। ठीक है, गोपनीय होता है। लुकाणु यानी लुक जाना, छुप जाना। हकनाम ये राजस्थानी भाषा से संबंधित शब्द है। उसके बाद शीतला माता के मेले को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये बैलगढ़ी मेला जो है इस नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद कोटा जिले में सशस्त्र शिवलिंग कहाँ स्थित है? ये कंसुआ का जो शिव मंदिर आपने सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध है। कंसुआ का शिव मंदिर कोटा में है। चलिए, उसके बाद राजस्थानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ पूछे तो भारतेश्वर बाहुबली घोर आ जाता है। उसके बाद बात करते हैं मेवाड़ शैली का प्रारंभ किसके काल में होता है? तो राणा कुंभा के काल में माना जाता है। किसका? तो मेवाड़ शैली का प्रारंभ। प्रथम चित्रित ग्रंथ जो है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये कमलचंद्र के द्वारा लिखा जाता है 1260 ईस्वी के अंदर। उसके बाद नाथद्वारा शैली का स्वर्ण काल किस राजा के काल को माना जाता है? तो महाराणा राज सिंह के काल को माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न, मारवाड़ चित्रशैली के चित्रकारों के नाम जो है वो बताइए। मारवाड़ चित्रशैली में ध्यान देना, आप रट लेना चाहिए इनको। वीरजी भाटी, देवदास भाटी, रतन भाटी, अमरदास भाटी, छज्जू भाटी, नारायण दास भाटी। यानी भाटी जो है आ रहे हैं। अमरदास भाटी, छज्जू भाटी, वीरजी भाटी, देवदास भाटी। तो ये क्या है? मारवाड़ चित्रशैली के कलाकारों के नाम हैं, चित्रकारों के नाम हैं। सास बहु मंदिर कहाँ स्थित है? ये नागदा और नागदा उदयपुर के अंदर है। चांद बावड़ी ये आभानेरी दौसा के अंदर है, याद रखिएगा। नवलखा बावड़ी डूंगरपुर के अंदर रानी प्रेमल देवी द्वारा। उसके बाद बात करते हैं पौराणिक कथाओं पर आधारित भित्ति चित्रों को क्या कहा जाता है? मथेरना कला। क्या? मथेरना कला। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। केले के पत्तों के लिए जो सांजी है वो प्रसिद्ध है, तो नाथ द्वारा की है मेरे दोस्त। नाथ द्वारा बोले तो राजसमंद की है। जालोर क्षेत्र जो है कौन से नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो ये ढोल नृत्य के लिए इम्पोर्टेंट है। कामड़ जाति की महिलाएं कौन से नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? ये 13 ताली नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन जो है वो किसके द्वारा? तो आनंद कुमार स्वामी के द्वारा किया जाता है, पहला जो वैज्ञानिक विभाजन है। अर्थुणा बांसवाड़ा के अंदर है दोस्तों, किस जिले में? तो बांसवाड़ा अर्थुणा के जैन मंदिर आपने सुना होगा, नगर मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। वालर नृत्य राजस्थान के किस जाति में होता? वालर नृत्य ये ग्रासिया जनजाति के द्वारा बिना किसी वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। चंद्र बरदाई की रचना किसने की थी दोस्तों? पृथ्वीराज रासो के द्वारा। मयूर ध्वजगढ़ किस दुर्ग को कहा जाता है? मेहरानगढ़ दुर्ग को कहा जाता है, जो कि जोधपुर में है, इसका उपनाम है ये। ख्यात से क्या आशय? ख्यात की बात करें, किसी राज्य के राजवंश का वर्णन जो होता है वो ख्यात के अंदर होता है। किस शासक के काल में जयपुर को गुलाबी रंग से रंगा गया था? राम सिंह सेकंड यानी राम सिंह द्वितीय के काल में रंगा जाता है। बीकानेर के जूनागढ़ का निर्माण किसने करवाया था? तो राय सिंह द्वारा करवाया जाता है। मत्स्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला आपसे कोई पूछे तो भरतरी का मेला है दोस्त, भरतरी। चलिए अगला प्रश्न देखो, रसिक प्रिया नामक ग्रंथ किस शासक द्वारा लिखित है? तो रसिक प्रिया की जब भी बात करते हैं तो महाराणा कुंभा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद राजस्थान के किस जिले में रणकपुर के जैन मंदिर राजस्थान के पाली जिले में आ जाते हैं। बाही बहन का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ये सीकर जिले में आ जाता है, सीकर आपने सुना ही होगा। उसके बाद पाथल और पित्थल के रचयिता कौन है? तो कन्हैयालाल सेठिया पाथल और पित्थल के रचयिता आ जाते हैं। गोरक्षा के लिए प्राणों का त्याग करने वाले और श्रमपदश के मुक्तिदाता गोगाजी महाराज इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कई बार रिपीट हुआ है प्रश्न ये तो। महर्षि जबाली की तपोभूमि जबालीपुर का वर्तमान में नाम पूछे तो जालोर है, यानी जालोर का प्राचीन नाम पूछ लिया जाए तो जबालीपुर है, याद रख लेना। अगला प्रश्न देखिएगा,
बूंदी के किस कवि की ख्याति उनके ग्रंथ वंश भास्कर से हुई है? तो वंश भास्कर और सूर्यमल मिश्रण का नाम लिया जाएगा। वंश भास्कर याद रखना किसका है? सूर्यमल मिश्रण का है। चलिए, उसके बाद में वीर सतसई भी इनका ही है। वीर सतसई और वंश भास्कर दो प्रमुख ग्रंथ हैं। उसके बाद राजस्थान के प्रसिद्ध संत एक संप्रदाय के प्रवर्तक तथा जिन की समाधि फुलेरा के निकट नारायणा या नरैना में है, तो वे कौन है? संत दादू दयाल है। कौन? संत दादू दयाल। उसके बाद राजस्थान में मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर बनाने का जो श्रेय दिया जाता है वो राव जोधा को दिया जाता है। किसको? राव जोधा को। चित्रशाला संग्रहालय किस जिले में स्थित है? बूंदी के अंदर है। चित्रशाला संग्रहालय बूंदी जिले के अंदर आ जाता है। उसके बाद बात करते हैं चार चौक हवेली कहाँ स्थित है? ये दोस्तों लक्ष्मणगढ़ सीकर में आ जाती है। श्री बलदेव पशु मेला कहाँ लगता है? मेड़ता के अंदर लगता है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं कौन है मतलब, और जाम्बो जी को किसका अवतार माना जाता है? तो विष्णु जी का अवतार माना जाता है। राजस्थान के अंदर दशहरा मेला लगता है कोटा जिले के अंदर। और बाबा रामदेव जी किस संप्रदाय की स्थापना करते हैं? तो कामड़िया जो पंथ है, कामड़िया संप्रदाय इसकी स्थापना करने वाले आ जाते हैं। ठीक है।